भाई जैसा नाम है वैसी बात करूंगा ऑनेस्टली। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि आपने वीडियो नहीं बनाई, 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तो भाई साफ बात यह है कि मैं जो हूँ वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अपने चैनल के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। 2-2 3-3 शोज हो रहे हैं, आप ना यहाँ सब्सक्राइब करते हैं ना वैसे व्यूज़ आते हैं, तो वो मोटिवेशन लेवल थोड़ा कम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, बट जब मौका मिलेगा तब। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर बनाओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच भी अपने नाम कर लिया। 44 रन से ये कामयाबी हासिल की अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड और इंडिया जब खेल रहे थे तभी इस बात का अंदाजा हो रहा था कि ये दोनों टीमें अनडाउटेडली बेस्ट टीम्स हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी की। कौन बाजी लेके जाता है यहाँ ये पता चल जाएगा। और ऑब्वियसली जीत से आपको एक एडेड मोटिवेशन मिलती है। तो ना सिर्फ जीता बल्कि अब इसके साथ सेमीफाइनल का लाइनअप जो कि ऑलरेडी हमें पता ही था, लेकिन अब ये भी पता चल गया कि कौन किसके साथ खेल रहा है। तो अगर जिनको नहीं पता एक बार रिमाइंड करा दूं कि इंडिया विल प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन दुबई और न्यूजीलैंड विल प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन लाहौर ऑन वेडनेसडे 5 मार्च। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नाचता ही रहेगा। पाकिस्तान तो अब यही करेगा, क्योंकि और भी नुकसान हो सकता है कि इंडिया सेमीफाइनल जीत जाए तो दुबई में ही फाइनल हो जाए। तो हमारी तो वैसी टीम की परफॉर्मेंस भी ऐसी, और वो जो चैंपियंस ट्रॉफी जिसके नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ है वो भी नाम का ही रह जाएगा। फाइनल दुबई में होगा और क्यों ना हो, प्लानिंग के साथ आया ना। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट सब कुछ इंडिया की तरफ है। मतलब आज तो कमाल ही हो गया। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे हेड कोच आए थे, हेड कोच भी वो हैं, सिलेक्टर भी वो हैं, और उन्होंने आके कहा कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सुफियान मुकीम को लेकर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है, वो तो सिर्फ एक ही वनडे मैच खेला है। तो मेरे अब उनको ये एडवाइस है कि जाके थोड़ा सा रिसर्च कर लें। वरुण चक्रवर्ती के कोई 200 वनडे गेम्स नहीं है, वो भी एक ही मैच खेला है। आपका वो विजन का प्रॉब्लम है ना, कि आपकी वो विजन नहीं है। हमारी गलती है, गलती हमारी है, क्योंकि हमने आपसे एक्सपेक्टेशन लगाई। वो जो आपका एक तुक्का चल गया था स्पिन ट्रैक पे स्पिनर खिला के इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में फंसाने का, हमको लगा आपके पास विजन होगा, लेकिन आपको तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। क्योंकि आपसे दूसरे स्पिनर की बात किया, आप ऐसे हैरान हो जाते, वो जो डियर इन फ्रंट ऑफ हेडलाइट नहीं हो जाती, आंखें बिल्कुल नहीं हो जाती कि एक टीम में तो एक ही स्पिनर खेलेगा। आज 4 स्पिनर खिलाए हैं इंडिया ने 4 स्पिनर खिलाए हैं, क्योंकि उनको कंडीशन का पता है ना। जिस मुल्क में आप अपनी 8-10 साल क्रिकेट खेले, आपको वहां का कंडीशन का नहीं पता, अपने मुल्क की कंडीशन का नहीं पता, तो आप एक स्पिनर लेके गए थे ना। और जो भी जस्टिफिकेशन देने की इस वाहियात सिलेक्शन की कोशिश करता है ना, मुझे बहुत हंसी आती है। सिलेक्शन से आप ये इवेंट हार गए हो। मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान अच्छी टीम है या पाकिस्तान बहुत अच्छा करती, लेकिन आई एम श्योर हम अपनी कंडीशन में सेमीफाइनल जरूर खेलते अगर हमने टीम अच्छी बनाई हो। तो वही हम वहीं पे केस अपना हार गए। और दुनिया हंस रही है कि हमें ही नहीं पता कि हमें करना क्या है, टीम कैसी बनानी है। बस अब यही रह गया है कि अलग अलग टीमों की जर्सियां पहन के 80% खाली स्टेडियम में फैंस आते हैं, तालियां बजाते हैं, घर चले जाते हैं। ये हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ी है। खैर, जहां तक इंडिया की बात है, तो मैंने आज पहले ही कहा था कि इंडिया को इस चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक 2 बेहतरीन कमजोर तरीन टीमों का सामना करना पड़ा था, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान, जिनकी जीत का कोई चांस नहीं था। तो इंडिया का अब अच्छा बड़ा तगड़ा मुकाबला आज ही था, तो यहां पता चलना था कि ये टीम कितने पानी में और कैसा परफॉर्म कर रही है। तो उन्होंने वही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और आउट क्लास किया न्यूजीलैंड को, और साबित किया कि वो इस इवेंट की रेड हॉट फेवरेट टीम है। खैर, इंडिया का इस बार जो स्टार्ट हुआ वो थोड़ा मिनी कोलैप्स टाइप का हुआ, और 30 रन पे टॉप 3 आउट हो गए। तो अगर यहाँ कोई दूसरी टीम होती तो न्यूजीलैंड उनको पकड़ लेता, लेकिन बिकॉज ये इंडिया की टीम थी तो इनको तो काउंटर करना आता है, और काउंटर किया बड़ा शानदार श्रेयस अय्यर ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर, और 98 रन की पार्टनरशिप रही वहां पे। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन था। यहाँ से दोबारा से टीम खड़ी हुई, जिसके बाद इसमें अक्षर के 42 हैं और श्रेयस अय्यर के 79 हैं। इन दोनों ने बनाए इस 98 की पार्टनरशिप में, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से वो बिल्डअप बना जो रिक्वायर्ड था। पांड्या ने टेल के साथ बहुत अच्छा खेला। नीडलेस टू से मुझे ऐसा लगता है वनडे क्रिकेट में ये 2 ऑलराउंडर जो है ना, जिनको परफेक्ट ऑलराउंडर कहा जाता है, जिसमें हार्दिक पांड्या नंबर 1 है और अजमतुल्ला उमरजई नंबर 2 हैं अफगानिस्तान के। ये दोनों कमाल वनडे क्रिकेटर्स हैं। और आज भी पांड्या ने जो 45 रन की इनिंग खेली, उसकी बदौलत 249 फॉर 9
तक स्कोर पहुंचा, विच इज अ वेरी ब्रिलियंट स्कोर. आई वुडंट से इट्स अ मैच विनिंग स्कोर, बिकॉज मैच से पहले सब यही बात कर रहे थे कि यहाँ कम से कम 270 275 होने चाहिए टू फील कंफर्टेबल, बट इट वाज अ स्कोर जिसपे मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि इट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट स्पिन. जाहिर है इंडिया ने 4 स्पिनर कुछ सोच के खिलाया है, तो उनको पता है कि उन्होंने किस तरह से टैकल करना है, क्या करना है. और यहाँ पे जो है ना, ये रन चेज इस पिच के बिहेवियर के हिसाब से और इंडिया की बॉलिंग को देखते हुए इतना आसान नहीं होगा. खैर, जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग है उसमें मैट हेनरी की तारीफ करनी पड़ेगी. 5 विकेटें उन्होंने भी ली हैं सेम 42 रन देके अपने 8 ओवर में. वो कमाल है, क्योंकि वहां कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फास्ट बॉलिंग के लिए ऐसा कोई सपोर्ट तो था नहीं. मैट हेनरी ने एक्सेलेंट बॉलिंग कराई. साथ में न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग है ना, उसने एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. इस चैंपियंस ट्रॉफी में ग्लेन फिलिप्स, केन विलियमसन और अदर फील्डर्स, इन्होंने कमाल फील्डिंग की है और दुनिया को दिखाया कि भाई फील्डिंग ऐसे करनी है. खैर, जो 249 का स्कोर, ये भी कोई आसान नहीं था इंडिया की बॉलिंग के सामने. और वरुण चक्रवर्ती को जो मौका मिला, उन्होंने उस पर फुल कैपिटलाइज किया, 5 खिलाड़ियों को आउट किया. अगेन सोच सोच के वही बात आती है कि सारी दुनिया समझ रही है कि हमें किस तरह डायरेक्शन जाना है. हम किस डायरेक्शन चले गए? हम चले गए फ़हीम अशरफ, उस्मान खान, खुशदिल शाह पे. लोगों का ये कहना है कि भाई उन्होंने तो रन कर लिए, तो भाई रन के लिए तो वो आए नहीं थे. बीच में जो एक गैप आता है ना, जहां स्पिन की ज़रूरत पड़ती है, वहां पाकिस्तान फंस जाता है. हम सिर्फ बॉल डालने वाले लड़के लेकर आए थे, विकेट लेने वाले नहीं. तो वरुण ने यहाँ साबित किया. एंड विद कुलदीप, अक्सर, वरुण का होना इस टीम में, जडेजा ऑब्वियसली, तो वरुण का इस टीम में जगह बनाना और फिर ऐसा परफॉर्म करना, हैट्स ऑफ, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. तो इसके बाद आपके सेमीफाइनल लाइनअप का आपको पता चल गया है. सिचुएशन ऐसी है, अब आगे एक दिन का गैप है और उसके बाद जो अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा. चलते चलते पाकिस्तान क्रिकेट की थोड़ी सी बात अगर कर लूं, तो वो आपको बता दूं कि अब जो है ना, वो ध्यान इधर उधर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. कि पहले ये आया था कि आप हमारा स्केजुअल आ गया PSL का, उसमें थोड़ा लगाने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है अवाम में एक गम गुस्सा तो है कि हमने यहाँ इतना बुरा परफॉर्म किया और वो भी उस तरफ से अटेंशन डाइवर्ट नहीं हुई. तो अब कुछ खबरें छोड़ी गई हैं कि सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान का शायद हेड कोच बनाने की बातें चल रही हैं, और साथ साथ शादाब खान की कैप्टनसी पे भी बात आ रही है. अब आपको इन दोनों का रिश्ता पता है? नहीं पता तो बता देता हूँ, वो उनके फादर इन लॉ हैं. अब जाहिर है इस तरह की चीज़ होगी तो लोग और बातें करेंगे, एक वो प्रॉब्लम. साथ में सकलैन मुश्ताक की जो एज कोच परफॉर्मेंसेस की लोगों ने बात की कि वो बड़ा अच्छा टाइम रहा था, तो उस पर मेरा एक ही जवाब है. जो बंदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता है कि हार जीत, बारिश, घटा, सर्दी, गर्मी, ये सब कुदरत के हाथ में है और कुदरत का निज़ाम है, तो फिर वो अच्छी परफॉर्मेंस का क्रेडिट भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो कुदरत का निज़ाम है, आपने तो कुछ किया नहीं. तो दोबारा से जब ऐसे आदमी को हम कोच बनाने जाएं तो प्लीज़ उनके पुराने स्टेटमेंट रीविजिट कर लीजिए. वैसे ही हमारे कप्तान खुद ये बात मान चुके हैं कि पाकिस्तान में लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है. रिजवान ने आके कहा था कि प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा कमी है. फिर जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो कैसे होगा? फिर शादाब खान की कप्तानी की बात, आई नो, आई सी दैट इन हिम, उनके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है, बट वो ड्रॉप हुए परफॉर्मेंस की बेस पे तो वो टीम में नहीं आ सक रहे हैं, कप्तान कैसे बनेंगे? और जो आपने अपने चैंपियंस कप को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है, चैंपियंस कप के मैचेस में तो उन्होंने मेरा ख्याल है सिर्फ 3 ओवर्स बॉल कराया है 10 की इकोनॉमी से. रन्स भी उनके को खास नहीं है, वो भी बहुत थोड़े से हैं. तो इस परफॉर्मेंस पे एज एन ऑलराउंडर या एज अ स्पिनर उनका टीम में आना और फिर जगह बनाना और फिर कप्तान की पोजीशन लेना, कप्तान बनना, दैट इज सिंपली रिडिकुलस. लेकिन पाकिस्तान में इससे बड़े बड़े कारनामे हुए हैं और हो सकते हैं, तो यू नेवर नो. कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग. बाय.